तमाम दोस्तों को मेरे चैनल पे खुशामदीद। आज हम जिस वीडियो की बात कर रहे हैं वो है MQL4 सीरीज़ की, और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि मेरे दोस्त जो है मेरी वीडियोस देख के ख़ुद से प्रोग्रामिंग की कोशिश भी कर रहे हैं और ये बना भी रहे हैं, और बनाते हुए उनको कुछ तकलीफ़ भी हो रही है। इट मीन के उनको जो है काफ़ी सारी दिक्कत जो पेश आ रही हैं, क्योंकि उनका जो बैकग्राउंड है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के हवाले से वीक है। तो मुझे काफ़ी दोस्तों ने जो है लिखा कि सर हमें ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इनको ज़रा सॉल्व करें। तो वो जो प्रॉब्लम्स उनको फेस हो रही हैं वो ये हैं कि जब हम लोग एडिटर के अंदर, जो मेटा कोड का एडिटर है उसके अंदर जब हम अपनी पूरी कोड्स जो हैं वो लिख लेते हैं, और जब लिख के उसको कंपाइल करते हैं, ठीक है ना, जब कंपाइल करते हैं तो हमें नीचे जो है लिखा आता है कि जी कोई किसी में कि जी 20 एरर, कोई किसी में 21 एरर, मीन के बहुत सारे एरर जो है वो नीचे आ जाते हैं। और फिर जब हम उन एरर को दूर करने बैठते हैं तो हमारा जो है पूरा दिन, बल्कि हफ़्ता महीना तक गुज़र जाता है, हमसे वो एरर जो है वो ख़त्म नहीं होते। तो वो जो एरर होते हैं उनको आज हम पढ़ेंगे, देखेंगे कि आप जब एक कंप्यूटर का कोई भी सॉफ्टवेयर लिखते हैं, बनाते हैं, तो उसको अंदर आपको कौन सी दिक्कत पेश आ सकती हैं। सबसे पहले तो मैं ये चीज़ क्लियर कर दूं कि कंप्यूटर जो है एक मशीन है, और इसको वाज़ेह और क्लियर हिदायत जब देंगे तब ही ये किसी काम को सर अंजाम दे सकेगा। अगर हमारे हिदायत के अंदर ही गलती है, हम जो उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उसके अंदर ही अगर गलती है, तो लाज़िम बात है कंप्यूटर सही काम नहीं करेगा, हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, और अगर एग्जीक्यूट होगा भी तो भी कोई मसले आएंगे। तो आज हम उन चीज़ों को डिस्कशन कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आता हूँ कि हमारे पास के एरर्स होते क्या हैं। मीन के हम कंप्यूटर को कोई भी काम जो कह रहे हैं वो पूरा नहीं है, उसके अंदर कंप्यूटर को जिस तरीके से हमने बताना है हम उस तरीके से उसको बता नहीं रहे, या हम जिस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं वो कंप्यूटर समझ ही नहीं रहा। तो इस टाइप के जो एरर्स आते हैं उनको कंप्यूटर के जो माहिरीन हैं, या जो लैंग्वेजेस या सॉफ्टवेयर जो डेवलपर हैं, उन्होंने इन सारे मरहलों को 3 हिस्सों में तकसीम किया है। तो ये जो 3 हैं ये स्क्रीन पे भी आपको नज़र आ रहे हैं। वेरी फर्स्ट जो एरर है वो है सिंटैक्स एरर। हम एक एक को डिटेल से देखेंगे, बल्कि आई थिंक कि वीडियो अगर बड़ी हो गई तो हो सकता है कि इसको मुझे 3 हिस्सों में तकसीम करना पड़े। पहला देखें सिंटैक्स एरर, उसके बाद दूसरा है लॉजिकल एरर्स, एंड थर्ड इज़ रन टाइम एरर। काफ़ी हद तक थोड़ा नाम से भी वाज़ेह है, लेकिन सबसे पहले मैं आता हूँ कि ये सिंटैक्स एरर क्या है। अगर हम सिंटैक्स एरर को देखते हैं तो इसका मैंने नीचे पूरा एक डिटेल दिया हुआ है कि सिंटैक्स एरर की सूरत में आपको क्या क्या दिक्कत पेश आ सकती हैं। जब आप एडिटर के अंदर कोई भी कोड लिखते हैं, उसकी स्पेलिंग में गलती हो जाए, कहीं पे आपने ब्रैकेट जो है वो क्लोज़ नहीं किया सही जगह पे, प्रोग्राम की बॉडी जो है वो सही नहीं डिक्लेयर की, मीन के एक जो स्ट्रक्चर है प्रोग्राम का, जो कि मेटा कोड ने बनाया है कि जी आपका प्रोग्राम इस तरतीब से होना चाहिए, उसके अंदर यूज़ होने वाले जो वर्ड्स हैं जिनको हम कीवर्ड कहते हैं, उनकी लिखने का अंदाज़ ये होना चाहिए। मीन के आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी कि उनमें पहला हर्फ कैपिटल होता है, कुछ में पहले 3 छोड़ के अगला एक कैपिटल होता है, जैसे कलर कोड लिखते हैं हम, उनमें जो है CLR के बाद जो है हमारा जो कोड होता है वो बड़े कैपिटल के साथ आता है। तो ये तरतीब जो है इसको फॉलो करना इंतहाई ज़रूरी है। अगर आप इस तरतीब को फॉलो नहीं कर रहे तो यकीन माने कंप्यूटर आपकी कही हुई बात को समझ ही नहीं सकेगा। और जब आप इसको कंपाइल करते हैं, ये सिंटैक्स एरर कब आपको शो होता है? कंपाइल टाइम पे। मीन कि आपका सॉफ्टवेयर कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा। जब आप उसको कंपाइल करेंगे वो आपके नीचे एरर शो करना शुरू कर देगा। ज़ाहिर बात है, आप जो कंप्यूटर को काम कह रहे हो
कंप्यूटर वो पूरा समझ ही नहीं रहा। आप जिस लैंग्वेज में उसको समझाना चाह रहे हो वो लैंग्वेज जो है आपको पूरी तरह पता ही नहीं है, या जो लिख रहे हो वो कंप्यूटर उसको पढ़ ही नहीं पा रहा, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर ये जो कंपाइल करते हैं हम, उसके बैक पे ये एक एक कोड जो है ऑलरेडी उसमें डिफ़ाइन शुदा है और उनकी एक तरतीब है, उनके अंदर जो आर्गूमेंट्स हैं ये अगर हमने सही जगहों पे रख दिए तो वो ज़ाहिर बात है काम करेगा और वो जो हम मतलूबा नतीजा चाह रहे हैं वो मिलेगा। लेकिन अगर हमने ये जुमला लिखते हुए, जैसे हम कहते हैं ना कि आप जब लिख रहे हो तो नाउन, वर्ब और प्रोनाउन और इन चीज़ों का जो है स्पेशली ध्यान रखना चाहिए कि ये पहले आएगा, ये बाद में आएगा, ये सेंटर में आएगा। तो इस तरीके से इसके अंदर भी एक तरतीब है। मिसाल के तौर पे आप एक लूप जो है लिख रहे हो, फॉर का लूप, जब फॉर FOR आपने कीवर्ड लिखा, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट हो जाती है। ब्रैकेट के बाद आप लिखते हो जो भी उसका वेरिएबल है उसको इनिशियलाइज़ करते हो, उसके बाद उसकी लिमिट्स जो हैं वो दी जाती हैं कि इसने कहाँ से लेके कहाँ तक चलना है। उसके बाद थर्ड स्टेप इसका होता है कि जी इसका इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज़ करके फॉर की बॉडी शुरू होती है। बॉडी के अंदर जो काम आपने रिपीट करवाना है वो लिखने के बाद आप बॉडी क्लोज़ करके बाहर आते हो। अब ये तरतीब अगर आपने कहीं पे भी बिगाड़ दी तो कंप्यूटर कभी भी आपको फॉर लूप को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। और अगर आप फॉर जो है वो FOR कैपिटल में लिख देते हो तो कंप्यूटर को कोई पता नहीं, कंपाइल जो मशीन है उसको कोई पता नहीं है कि ये आपने क्या मुझे कह रहे हैं। जब आप उसको उसी हालत में लिख के बताएंगे तो ही ये समझ पाएगा, अदरवाइज़ आपका ये कभी भी कोड कंपाइल नहीं हो पाएगा। तो ये होता है सिंटैक्स एरर, मीन के आपका लिखने का जो स्टाइल है। आजकल के जो एडिटर आ रहे हैं उनके अंदर तो ये सहूलत आ गई है कि लिखते हुए उनके कलर भी चेंज हो जाते हैं। आपने एक चीज़ नोट की होगी कि आप जब लिख रहे होते हो तो कोई चीज़ ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाती है, कोई रेड में हो जाती है, कोई पिंक में, कोई ब्लैक में, कोई येलो में भी हो जाती है। इस तरीके की जो ये कन्वर्जन कलर वगैरह है ये आपकी हेल्प करती हैं कि आप जो कीवर्ड लिख रहे हो वो किस टाइप का है, सही कीवर्ड लिखा है कि नहीं लिखा, या कुछ चीज़ें लिख के आप जैसे आगे डॉट डालते हो तो एक बॉक्स खुल जाता है, उसके अंदर वो पूरा ड्रॉप डाउन मेन्यू होती है, वहाँ से आप उठा के रख देते हो। तो ये भी एक किस्म की हेल्प है। जब प्रोग्रामिंग शुरू वाला टाइम था तब ये कुछ भी नहीं था। ये सारी चीज़ें जो प्रोग्रामर है उसको खुद से लिखनी पड़ती थी। मीन के एडिटिंग के टाइम पे जो हेल्प होती है, जो हमें मिलती है, ये पहले नहीं मिलती थी। अब हमें लिखते हुए ये जो हेल्प मिलती है ये तकरीबन, जो मैं अपने हिसाब से कहूँ, क्योंकि जो मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है प्रोग्रामिंग का, उसके अंदर तो मुझे 80% जो है ऑन द राइटिंग, जब मैं लिख रहा हूँ कोड तो उसी वक्त ही मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि मैं सही लिख रहा हूँ कि नहीं लिख रहा हूँ। अब एक जुमला जब आप पूरा करते हो, सेंटेंस जो है एक पूरा करते हो, उसके बाद आप सेमीकोलन लगाते हो। सेमीकोलन कंप्यूटर को एक्चुअली ये बताता है कि अब ये कमांड पूरी हो चुकी है। आप अगर सेमीकोलन न लगाएं, नीचे देखें आपके कितने एरर आ जाते हैं। और सेमीकोलन सही जगह पे लगाना ये भी एक मसला है। अगर वो सही जगह पे नहीं लगा हुआ, आपने लगाया तो है लेकिन सही जगह पे नहीं है, तब भी एरर आएंगे। मीन के एक प्रोग्राम को चलाने के लिए आपको उसका मुकम्मल गलतियों से पाक होना लाजमी है। तो जो लिखने का एक स्टाइल है, या जो कोडिंग के अंदर जो हम अल्फ़ाबेटिकली जो वर्ड्स यूज़ करते हैं, या जो कोड्स हैं हमारे, या स्पेशल करैक्टर्स हैं, या साइंस हैं, या प्रोग्राम की बॉडी है, इसके अंदर अगर हमने कोई चेंजिंग कर दी, रूल्स को फॉलो न किया, तो उस सिलसिले में जो एरर हमें आता है दैट इज़ द सिंटैक्स एरर। इसके बाद मैं समझ रहा हूँ कि मैं इनकी जो है ना 3 वीडियो अलग अलग कर दूँ। ये पहली वीडियो तो आपने देखी है, ये है सिंटैक्स एरर पे। इसके बाद अगली वीडियो जो है वो है लॉजिकल एरर पे, और उसके बाद थर्ड जो होगी वो रन टाइम, क्योंकि काफ़ी पेचीदा है। तो मैं आपको ये कंप्यूटर स्क्रीन पे भी ले जाऊँगा और इनको बाकायदा प्रैक्टिस भी करके दिखाऊँगा ताकि आपको ये चीज़ें क्लियर रहें।